आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, किसी ठोस लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई यदि 12 सेंटीमीटर है तो शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि शंकु हम लोग का कैसा दिखता है। ये हो गया हम लोग का शंकु। शंकु में इस भाग को हम लोग बोलते हैं शंकु की ऊंचाई। ये हम लोग का तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई होगा, और ये वाला भाग हम लोग का क्या होगा, त्रिज्या यानी आर। क्यों? क्योंकि नीचे का ये जो भाग होता है, यदि उलट कर इसको हम लोग देखते हैं तो ये वृत्ताकार दिखता है, यानी वृत्त पूरा का पूरा वृत्त के आकार का ही होता है। और वृत्त हम लोग जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक वृत्त का जब क्षेत्रफल निकालना होता है तो ये पूरा भाग हम लोग का व्यास होता है और इसका आधा ये त्रिज्या, तो वही ये भाग है हम लोग का त्रिज्या। अब इसमें हम लोग एल बराबर देख लेते हैं क्या होता है। तो एल बराबर हो जाता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। इसके साथ ही साथ इसमें हम लोग पढ़ेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। वक्र पृष्ठ में क्या करते हैं, ये वृत्ताकार जो भाग होता है नीचे वाला, इसके एरिया को हम लोग नहीं लेते हैं, सिर्फ ऊपर वाले भाग को ही हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। यही होता है हम लोग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसके साथ ही साथ शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाता है पाई आर एल प्लस आर। संपूर्ण का मतलब जो वक्र में ये भाग हम लोग छोड़ दिए थे, तो इस भाग का भी क्षेत्रफल हम लोग लेते हैं। और ये कैसा है, ये वृत्त के आकार का है, यानी कह सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल भी इसमें जुट जाता है। तो हम लोग का ये फॉर्मूला बन जाता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसके अलावा इसमें हम लोग का आ जाएगा शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम लोग प्रश्न में देख लेते हैं हम लोग का क्या पूछ रहा है। बोल रहा था कि शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। टोटल सरफेस एरिया शंकु का कितना हो जाएगा, पाई आर एल प्लस आर, यानी आर और एल का मान हम लोग के पास होना चाहिए तभी निकलेगा। जबकि ये बोल रहा है कि त्रिज्या 5 है और ऊंचाई 12 है। ऊंचाई 12 यानी कि तिरछी लंबाई नहीं मालूम है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो फिलहाल शंकु तो दिखता वैसा हम लोग का इस तरह से, लेकिन जब हम लोग इसको हल करेंगे तो हम लोग इसको समकोण त्रिभुज बनाकर हल करेंगे। यानी ये हम लोग बनाएंगे समकोण त्रिभुज, जिसमें ये पार्ट हम लोग का शंकु का त्रिज्या होगा, ये ऊंचाई होगा और ये तिरछी ऊंचाई। क्या क्या दे रहा है, हम लोग को बोल रहा है कि त्रिज्या 5 है, यानी आर का मान 5 दे रहा है। ऊंचाई 12 है, इसका मान 12 दे रहा है। लेकिन यहाँ चाहिए हम लोग को एल, तो एल का मान कैसे आएगा। तो ट्रिपलेट से हम लोग जानते हैं कि समकोण बनाने वाली यदि दो भुजा का मान 5 और 12 है तो कर्ण हम लोग का कितना हो जाएगा, 13। क्योंकि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज ही है जिसमें हम लोग इस भाग को त्रिज्या मान रहे हैं शंकु का और इस भाग को शंकु का ऊंचाई मान रहे हैं। तो जब समकोण बनाने वाली दो भुजा का मान 5 और 12 है तो कर्ण का मान हम लोग का हो जाएगा 13, यानी कि शंकु की तिरछी ऊंचाई 13। अब यहाँ हम लोग मान रख देंगे। तो पाई तो सब में पाई के रूप में ही छोड़ा गया है, तो पाई को ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोग। तो पाई छोड़ दिए, आर का मान कितना 5, एल और आर का मान कितना, तो जोड़ देंगे 18 हो जाएगा। 18 × 5 = 90 पाई, यानी कि
शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? ऑप्शन नंबर बी 90 पाई। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक शंकु की त्रिज्या इतना है, त्रिज्यक ऊंचाई इतना है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया इक्वल होता है पाई आर एल प्लस आर। तो आर का मान भी दे रहा है और एल का मान भी दे रहा है, त्रिज्यक ऊंचाई दे रहा है, सीधे मान बैठाएंगे हम लोग। पाई आर का मान आर बाई में 4, एल का मान तिरछी ऊंचाई कितना 4L प्लस आर यानी त्रिज्या कितना r/4। अब पूरे ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं कि कहीं भी न तो इसमें बटा में 4 है, नहीं इसमें बटा में 4 है, नहीं इसमें बटा में 4 जैसा कुछ आ रहा है, जबकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि नीचे 4 के रूप में कुछ न कुछ है, यानी 4 से नीचे कटने वाला होना चाहिए। जब तीनों ऑप्शन हम लोग का फेल हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग पूरी तरह से हल करेंगे। क्या दिख रहा है? पाई आर, तो पाई और आर को तो रख लिया ऐसे ही। इस 4 से r/4 का मतलब क्या है? r इंटू 1/4, तो r को तो बाहर रख लिए यहाँ हम लोग, ये यानी कि इस पूरे में 1/4 से गुना कर देंगे, तो 4L तो था और 4 से नीचे गुना हो जाएगा बटा में 4। ये r 4 यहाँ पहले से है, इस 4 से गुना करेंगे तो 4 कितना हो जाएगा हम लोग का? पाई आर, 4 से 4 गया L, ये हो जाएगा r बाई कितना 4 गुना 4 16, हम लोग का आ गया यही L प्लस r/16। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक शंक्वाकार मकबरे के आधार का क्षेत्रफल इतना है, उसकी ऊंचाई इतनी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को 150 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्लास्टर करने की लागत ज्ञात कीजिए। खर्च निकालना हम लोग को, लेकिन किसका खर्च? क्या कहा जा रहा है? शंक्वाकार मकबरा है, ये हो गया हम लोग का शंक्वाकार मकबरा। बोल रहा है मकबरे के आधार का क्षेत्रफल इतना है। आधार मतलब यही हम लोग का आधार होता है, जो नीचे की ओर होगा उसको आधार बोलते हैं। और ये हम लोग का कैसा होता है? अभी हम लोग पढ़े थे कि यदि इसको हम लोग ऊपर से टॉप से देखेंगे तो हम लोग का वृत्त के रूप में दिखेगा, और इसका क्षेत्रफल दे रहा है 616। अब ये दे रहा है 616 और ये होता कैसा आकार में? वृत्त के आकार का, यानी कह सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, वृत्त का क्षेत्रफल इतना है। और हम लोग से पूछ क्या रहा है? इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को प्लास्टर करना है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को प्लास्टर करना है, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग के पास तिरछी ऊंचाई यानी इसका मान और r यानी यहां से यहां तक का मान मालूम होना चाहिए, जबकि दे क्या रहा है? अभी ऊंचाई दे रहा है, ऊंचाई का मान ये दे रहा है। अब सिर्फ ऊंचाई का मान दे रहा है, हम लोग के पास त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई दोनों होना चाहिए, तो वो कैसे आएगा? वो हम लोग इससे निकालेंगे। बोल रहा ना कि आधार का क्षेत्रफल यानी इस पूरे का क्षेत्रफल 616 है, और हम लोग जानते हैं कि कैसा होता है, ये आकार में वृत्त के आकार जैसा होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल 616। लेकिन किस वृत्त का? जिसकी त्रिज्या कुछ न कुछ यहाँ है, तो इसका त्रिज्या कितना है नहीं मालूम। अब हम लोग जानते हैं यदि वृत्त की त्रिज्या यदि 7 होती है तो क्षेत्रफल वृत्त का कितना होता है? 154, जबकि ये क्षेत्रफल कितना दे रहा है? 616। तो इसका कितना गुना ये है? तो 15 चौक 7 4 चौक 16, 4 गुना, यानी त्रिज्या कितना गुना हो जाएगा? तो जो क्षेत्रफल का जितना गुना होता है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, उतना गुना ये हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 गुना 14, त्रिज्या कितना आ गया? 14, किसमें? मीटर में। अब त्रिज्या 14 हो गया, ऊंचाई इतना है, तो तिरछी ऊंचाई कितनी, ये कैसे हम लोग निकालेंगे? तो फिलहाल के लिए आप यहाँ देखिए ये कैसा दिख रहा है हम लोग को? ये हो गया हम लोग का एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में ये हो गया आधार और ये हो गया हम लोग का लंब।
अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ट्रिपलेट हम लोग का सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये आधार, लंब और ये कर्ण, कर्ण तो नहीं मालूम है, तो फिलहाल हम लोग यहाँ सेट करते हैं 14, 48। तो यहाँ क्या हो सकता है? अब 14 का तो याद है नहीं, तो नहीं याद, तो 14 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 14 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 7, और 48 को लिख सकते हैं 2 इंटू 24। तो 7, 24, 25 हम लोग जानते हैं कि ट्रिपलेट होता है। 7, 24, 25 ट्रिपलेट होता है, लेकिन 2 से इसमें गुना किया गया, 2 से इसमें, तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे, यानी एक्चुअली में ये कितना हो जाएगा? 25 दूना 50। तो एल का मान कितना हो गया? 50, जो कि हम लोग को निकालना था। अब यहाँ मान रख देंगे हम लोग। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 मीटर, और तिरछी ऊंचाई हम लोग का 50 आ चुका है। इतना होगा क्या? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी शंकुआकार मकबरे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा। तो क्षेत्रफल तो इतना आ गया, लेकिन करना क्या है? इसमें प्लास्टर करना है, और प्लास्टर करने का खर्च कितना है? 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टर में 150 रुपया खर्चा आता है। तो इतना मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा आएगा? 150 से गुना कर देंगे हम लोग। अब जो फाइनल आंसर आएगा वो हम लोग का क्या आ जाएगा? टोटल खर्च आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक हम लोग का टोटल क्षेत्रफल था, 1 मीटर स्क्वायर में खर्चा इतना, तो टोटल में खर्चा कितना? 150 से गुना कर दिए हम लोग का खर्च आएगा। तो 7 दूना 14, ये हो जाएगा 22, 1 0 1 0 2 0, 5 दूना 10, 10 में 15 से करेंगे हो जाएगा 150। 3 0 आ गया हम लोग का। इसको और गुना करेंगे, 1 2 3, 15 दूना 30 के 0 3, 15 दूना 30 3, 33। फाइनल कितना आ गया हम लोग का? ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्योंकि कहीं भी और हम लोग का 33 नहीं दिख रहा है, 33 नहीं दिख रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं हम लोग का आंसर यही होगा। या फिर इसको हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते थे। क्यों? क्योंकि पाई आर एल होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में पाई आर एल। पाई में 22/7 आता है, और 22/7 का मतलब 11 से कटने वाला होना चाहिए था। हम लोग का अगला प्रश्न है, आधार त्रिज्या 70 सेंटीमीटर, लंबवत ऊंचाई इतना सेंटीमीटर, लंब वृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है? यदि एक शंकु है तो ये पार्ट हम लोग का हो जाएगा त्रिज्या कितना दे रहा है? 70 सेंटीमीटर, ऊंचाई 240 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल प्लस आर, यानी आर का मान होना चाहिए जो कि है, एल का मान भी होना चाहिए जो कि नहीं है। तो नहीं है तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि ट्रिपलेट तो हम लोग का सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो हो गया हम लोग का एक समकोण त्रिभुज। त्रिभुज के लिए समकोण त्रिभुज, लेकिन शंकु के लिए ये हम लोग का क्या है? त्रिज्या, और ये हम लोग का हाइट, और ये तिरछी ऊंचाई। अब यदि इसको हम लोग यहाँ देखें 7 और ये 24, तो 7, 24, 25 हम लोग का ट्रिपलेट होता है। यानी कि समकोण त्रिभुज में यदि 7 और 24 समकोण बनाने वाली भुजा है, तो निश्चित है कि कर्ण हम लोग का 25 होगा ही होगा। लेकिन यहाँ 7 की जगह क्या है? 70, और यहाँ क्या है? 240, यानी 10 का गुणज हो रहा है, 10 का यहाँ गुना हो रहा है। तो 10 का गुना इसमें, 10 का गुना इसमें, तो 10 का गुना इसमें भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा 250। अब मान रख करके इसको हल कर लेंगे हम लोग। पाई का मान 22/7, आर का मान 70, एल प्लस आर यानी इन दोनों का योग, तो 0, 7, 5, 12 का 2 हाथ में 1, 2, 1, 3, भाग दे लेंगे। 7 से 70 खत्म 10 बार में, जो हो जाएगा 22 गुना कितना? 3200। इसको और गुना करेंगे हम लोग। ऐसे भी यहाँ देख रहे हैं कि किसी भी ऑप्शन में डबल जीरो है ही नहीं, सिर्फ इसी में है, और डबल जीरो तो आना ही है, तो सीधे सीधे कह सकते हैं हम लोग का आंसर ये होगा। लेकिन फिर भी इसको हम लोग हल कर लेते हैं।
00 से 00, 2 दूना 4, 3 दू 5 दूना 10, शून्य हाथ में 1, 3 दूना 6, 1 60। क्या आ गया हम लोग का? सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक शंकु के ठोस छिन्नक की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यदि इसके निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 3 और 9 सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसका? छिन्नक का। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं हम लोग कि छिन्नक दिखता कैसा है। ये हो गया हम लोग का छिन्नक, यानी इस प्रकार का जो आकृति बनेगा ये हम लोग का छिन्नक कहलाएगा, जिसमें बड़ा वाला त्रिज्या हम लोग का ये होता है, छोटा त्रिज्या ये, ऊंचाई ये और तिरछी ऊंचाई ये, यानी तिर्यक ऊंचाई। अब इसमें क्या क्या दे रहा है? तो ये बोल रहा है ऊपरी सिरे की त्रिज्या, यदि निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या इतना इतना है, तो फिलहाल हम लोग का जो बना है ये बोल रहा है कि निचले सिरे की त्रिज्या इतनी है, यानी इसको यदि हम लोग उलट कर बनाएंगे तो ये हम लोग का नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो फिलहाल जो बड़ा है उसको बड़े की तरफ लिख देते हैं, जो छोटा है उसको छोटे की तरफ लिख देते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोग का पिक्चर कुछ इस तरह से बनना चाहिए था। तब ये होता हम लोग का निचला त्रिज्या 3 और ऊपरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया और ये 9 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। पूछ क्या रहा है? तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 8 तो ये दे ही रहा है, तिर्यक ऊंचाई यानी इसका मान पूछ रहा है हम लोग से, ये कितना होगा। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा? कि यहां से यदि एक डॉटेड लाइन हम लोग ले लें, ये यदि डॉटेड लाइन ले लें हम लोग तो कह सकते हैं कि यहां से यहां तक का कितना त्रिज्या, यहां से यहां तक यदि 3 है तो ये भी हम लोग का यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 3 ही होगा। यहां से यहां तक 3, जबकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि टोटल यहां से यहां तक बड़ी त्रिज्या कितनी है? 9। तो पूरा 9 है, जिसमें यहां से यहां तक का त्रिज्या जो है 3 है। तो 3 को यदि घटा देंगे तो यहां से यहां तक का जो बचेगा वो कितना हो जाएगा? तो 9 में से 3 गया 6, यानी ये कितना हो जाएगा? 6। ये हो जाएगा 6। लेकिन हाइट उतना ही होगा जितना ये है, क्योंकि इसी के समानांतर में ये खींचा गया है। तो ये 8 हो जाएगा। अब ये 6 है और ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का? इसको यदि उलट कर देखिएगा तो उलट कर आपको इस तरह से दिखेगा, जिसमें कि ये वाला भाग 6 है, ये वाला 8 है, तो ये निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा? समकोण बनाने वाली दो भुजा 6 और 8 है, तो हम लोग जानते हैं कि जब समकोण बनाने वाली भुजा 6 और 8 है तो ट्रिपलेट में हम लोग का ये हो जाता है कर्ण 10, यानी 6, 8, 10 ट्रिपलेट है, जिसमें कि 10 हम लोग का क्या होगा? कर्ण का मान हो जाता है।
तो तिर्यक ऊंचाई कितनी हो गई? ऑप्शन नंबर है 10 सेंटीमीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, शंकु X का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु Y के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का 5 गुना है। शंकु Y की तिर्यक ऊंचाई शंकु X की तिर्यक ऊंचाई की 5 गुनी है। शंकु X और शंकु Y के आधार के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आधार कैसा होता है? शंकु का आधार होता है वृत्ताकार। तो दोनों शंकु के आधार का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोनों शंकु के आधार का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि कह सकते हैं कि पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर का अनुपातिक मान निकालना है, जिसमें ये क्या हो गया हम लोग का? पहले शंकु का त्रिज्या और ये हो गया दूसरे शंकु का त्रिज्या। तो ये हम लोग के पास रहेगा तभी तो निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए कुछ काम करना होगा। एक शंकु Y शंकु क्या दे रहा है? एरिया का बात कर रहा है। सबसे पहले बोल रहा है शंकु X का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल Y के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का 5 गुना है, यानी इसके क्षेत्रफल का 5 गुना X है। तो Y शंकु का क्षेत्रफल यदि 1 तो इसका कितना हो जाएगा? 5 अनुपात में। बोला शंकु Y की तिर्यक ऊंचाई X की 5 गुनी है। तिर्यक ऊंचाई यानी L, Y का तिर्यक ऊंचाई इसका तिर्यक ऊंचाई इसके तिर्यक ऊंचाई का 5 गुना, यानी कि X का तिर्यक ऊंचाई जितना होगा उसका 5 गुना होगा Y का तिर्यक ऊंचाई, अनुपात में है। अब इतना ही हम लोग के पास है। त्रिज्या नहीं मालूम है तो त्रिज्या R1 और R2 यहाँ हम लोग मान चुके हैं कि शंकु X का त्रिज्या इतना, शंकु Y का त्रिज्या इतना। अब जो जो बोल रहा है उसको हम लोग सेट करेंगे। किसका बात हो रहा है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, यानी शंकु X का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बटा शंकु Y के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपातिक मान दे रहा है ये 5। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला तो होता है पाई RL। तो पाई R का मतलब R1, L कितना है? 1 है। Y का यदि वक्र पृष्ठ का बात किया जाए तो पाई RL, Y का कितना त्रिज्या मान है? R2। तो R और L कितना है? तिरछी ऊंचाई, इसका तिरछी ऊंचाई 5 है। दोनों का जब अनुपात निकाला जा रहा है तो X का अनुपातिक मान कितना आ रहा है? क्षेत्रफल का बात हो रहा है। तो इसका आ रहा है 5 और इसका आ रहा है Y का 1, यानी दोनों का जब अनुपातिक मान निकाला जा रहा है तो बोला जा रहा है कि Y का जो होगा एक शंकु का क्षेत्रफल Y के क्षेत्रफल का 5 गुना। तो Y का ये, X का ये। अब इससे हम लोग R1 R2 का मान निकालेंगे। सबसे पहले पाई से पाई गया, 5 यहाँ से हटेगा, डिवाइड में है इसके साथ, यहाँ बटा में है तो यहाँ आ जाएगा तो इंटू में आ जाएगा। ये 1 हटेगा यहाँ से दूसरे साइड में आएगा तो यहाँ आ जाएगा, यानी तिरछा तिरछी गुना करके ला रहे हैं हम लोग, कह सकते हैं। यहाँ से यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, हो गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा हम लोग का? 5 में 5 से किए 25 और 1 में 1 से किए 1, यानी फाइनल यहाँ हम लोग का R1 बचा, यहाँ R2 बचा, यहाँ 25 है और यहाँ 1 है। तो कह सकते हैं कि R1 का मान 25 और R2 का मान 1 रख देंगे यहाँ हम लोग। तो सबसे पहले तो यहाँ पाई से पाई गया, R1 का मान कितना आया? 25, तो 25 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। R2 का मान कितना आया? 1, तो 1 का स्क्वायर। तो 25 25 तो 625 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया? ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा 625:1। हम लोग का अगला प्रश्न है, शंक्वाकार तंबू का व्यास और तिरछी ऊंचाई इतना और इतना है। यदि चौड़ाई 4 मीटर रखी जानी हो तो तंबू के निर्माण के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी? कहने का मतलब क्या है? शंक्वाकार तंबू बनाना है, तो तंबू बनेगा तो कैसा बनेगा? तो इसमें हम लोग तंबू बनाने के लिए जो भी कपड़े का प्रयोग किया जाता है तो उस कपड़े से क्या करते हैं हम लोग? इसका मतलब कि पूरे आकृति को कपड़े से ढकना है।
और ढकना है तो किसको ढकना है? सिर्फ ऊपर वाले भाग को, यानी नीचे वाले सतह से हम लोग को कोई लेना देना नहीं रहता है। और नीचे वाले सतह से कुछ लेना देना नहीं, इसका मतलब किसका क्षेत्रफल निकालना होगा? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। इसका मतलब कि आर और एल का मान हम लोग के पास होना चाहिए। तो अभी देख क्या रहा है, ये बोल रहा है व्यास 16 है। जब व्यास 16 है तो यहां से यहां तक त्रिज्या कितना आ जाएगा? त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा 8। बोला तिरछी ऊंचाई इतना है, 5.6 तिरछी ऊंचाई, यही चाहिए था जो कि दे रहा है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा कपड़े का? तो 22/7, पाई का मान, आर का मान 8 और एल का मान 5.6। तो ये जो मान आएगा शंकु यानी शंक्वाकार तंबू बनाने के लिए कितना कपड़ा का जरूरत होगा, उस कपड़े का ये क्षेत्रफल आ जाएगा। इतना कपड़ा हम लोग को चाहिए। लेकिन ये पूछ क्या रहा है? ये बोला कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। इसका मतलब क्या हुआ? क्षेत्रफल थोड़ी पूछ रहा है। अगर क्षेत्रफल पूछ रहा होता तो सभी के साथ स्क्वायर लगा हुआ होता, यानी कि कपड़े का क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बोला ये जा रहा है कि जिस कपड़े से इस तंबू को ढका जाएगा उस कपड़े की चौड़ाई 4 मीटर है। यानी उस कपड़े का, यानी इस तंबू को ढकने के लिए, यानी तंबू बनाने के लिए जो कपड़ा यूज किया जाएगा, थान में से यानी कपड़े के दुकान से जो कपड़ा लाया गया उस कपड़े की चौड़ाई यदि 4 मीटर है, कहने का मतलब कपड़ा इस तरह से है, रोल में से उसको खोला जाएगा तो कपड़े की चौड़ाई 4 मीटर है। तो कितना मीटर लंबा हम लोग कपड़ा लें कि ये पूरा तंबू हम लोग का बन जाए? तो पूरा तंबू बनाने के लिए इतना मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए, कपड़े का जरूरत होगा, यानी काट काट करके इतना कपड़ा हम लोग को चाहिए। लेकिन कितना लंबा लेंगे? तो जितना मीटर स्क्वायर कपड़े का यूज हुआ है उतना ही मीटर स्क्वायर कपड़ा लेंगे। तो लेने के लिए तो यहाँ हम लोग को लंबाई से लेना है, यानी कि जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही इसमें कपड़ा यूज किया गया होगा। तो कह सकते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? इस कपड़े के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और कपड़े का क्षेत्रफल कैसा? लंबाई नहीं मालूम, चौड़ाई दे रहा है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई 4। अब इसको हल करेंगे, लंबाई निकाल लेंगे। सबसे पहले पॉइंट को खत्म किए, 10 आ गया, 7 8 56, 4 दूना 8। अब क्या हो जाएगा हम लोग का? इसको गुना कर लेंगे तो 22 और 8 दूना 16 बटा में 10। ये क्या हम लोग का निकल रहा है? लंबाई निकल रहा है। लंबाई आएगा, ये हम लोग का 10 है। 10 से भाग देंगे, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, गुना करेंगे कितना आ जाएगा? तो 16 दूना 32 के 2 3, 16 दूना 32 3 33, एक अंक के बाद दशमलव, यानी एल का मान कितना आ गया? 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 3 35, 35.2 मीटर। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर होगा। यानी कि इस प्रकार का शंक्वाकार तंबू बनाने के लिए 4 मीटर चौड़ा कपड़ा जो लेना होगा वो कितना लंबा लेना होगा? 35.2 मीटर लंबा कपड़ा लेंगे तो तंबू हम लोग का बन जाएगा।